हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आइडिया कैन चेंज पीआरडी में। फिर हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है मेहनत का फल। इस कहानी के जरिए देखेंगे कि मेहनत क्या है और उसका परिणाम क्या न हो, और मेहनत करने वाले जो इंसान होते हैं वो अपनी लाइफ में किस हिसाब से खुश रहते हैं, उनका क्या परिणाम मिलता है। तो उस चीज़ पे हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं हमारी कहानी, और शुरू करते हैं मेहनत का फल। हमारी कहानी में एक गांव में दो दोस्त रहते थे और दोनों की जो दोस्ती थी वो बहुत ही गहरी थी। तो ऐसे में क्या है, जो राम था वो बहुत ज़्यादा ही धार्मिक किस्म का इंसान था, भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता था, और श्याम जो था वो मेहनत पे ज़्यादा भरोसा करता था। तो दोनों ही दोस्त मिलकर एक दिन ये प्लान करते हैं कि हम दोनों मिलके एक बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा खरीद लेते हैं और उस पर हम खेती बाड़ी करेंगे और अपना जीवन बहुत अच्छे से बिताएंगे। तो दोनों की रजामंदी के बाद दोनों ही वो एक बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा खरीद लेते हैं और उस पर खेती बाड़ी शुरू कर देते हैं। तो जो राम होता है वो बहुत ज़्यादा धार्मिक होता है, तो उसके कारण वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है वो खेती बाड़ी में ना बिता के मंदिर में बिताया करता था। अब जो श्याम है वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खेतों में बिताया करता था, उस पर खेती करता था, बीज बोना वगैरह और जो भी सब काम होते थे वो करता था। तो धीरे धीरे टाइम बीतता गया और उनकी फसल पक के तैयार हो गई। तो दोनों ने उस फसल को काट के मंडी में बेचना चाहा और उसको बेचने के बाद बहुत अच्छा दाम उन लोगों को मिल चुका था। अब दाम मिलने के बाद जो राम है उसने ये कहा श्याम से कि ऐसा है कि अब इस दाम का हम बराबर बराबर से हिस्सा कर लेते हैं। तो ऐसे में श्याम जो कहता है कि ऐसा है, इसका बराबर बराबर हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि खेत में सबसे ज़्यादा काम मेहनत जो करी है वो मैंने करी है, तो इसलिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा वो मुझे मिलेगा, बाकी हिस्सा तुम्हें मिलेगा। अब राम को ये बात पसंद नहीं आती है, तो इस बात पे राम कहता है ऐसा है कि इस बात का डिसीजन हमारे गांव के सरपंच करेंगे, तो जैसा वो डिसीजन लेंगे वैसा ही हम करेंगे। तो इस बात पे श्याम भी तैयार हो जाता है। वो दोनों अपने गांव के सरपंच के पास जाते हैं और अपनी सारी बातें उनको सुनाते हैं। अब सरपंच ये कहते हैं कि ऐसा है कि मैं इस बात का फैसला कल करूंगा, फिलहाल तुम ये 2 बोरी हैं जिसमें चावल भरे हुए हैं, तो एक एक बोरी तुम दोनों अपने घर ले जाना, और इन बोरी में जो चावल हैं उसमें कंकड़ मिले हुए हैं, तो इनको साफ करके आप ले आना। तो उसके बाद में बताऊंगा कि दोनों में से किसको ज़्यादा मिलेगा धन। तो अब ऐसा ही करते हैं। जो श्याम होता है वो तो शुरू से ही मेहनती होता है, तो वो पूरी रात लगा रहता है चावलों में से कंकड़ साफ करने के लिए, और सुबह होते होते वो चावलों में से कंकड़ साफ कर देता है। लेकिन उसके विपरीत जो राम होता है उसे भगवान पर इतना भरोसा होता है कि वो पूरी पूरी बोरी भगवान के मंदिर में जाकर रख देता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि आप इस चावल की बोरी में से कंकड़ अलग कर दो, चावल अलग कर दो। तो उसके बाद जब दोनों सरपंच के घर जाते हैं और सरपंच से कहते हैं कि भाई हम चावल की बोरी वापस ले आए हैं। अब सरपंच है वो देखता है कि जो श्याम है उसने तो अपना वादा पूरा कर दिया है कि भाई उसने चावल अलग कर दिए, कंकड़ अलग कर दिए, लेकिन जो राम है उसने अपने चावलों में से एक तिनका भी कंकड़ का नहीं निकाला था। तो ऐसे में सरपंच जी कहते हैं कि राम, भगवान भी उसी का ही साथ देता है जो सच्चे दिल से मेहनत करता है, तो इसीलिए जो सबसे ज़्यादा जो धन का हिस्सा मिलेगा वो श्याम को मिलेगा। तो इसके बाद जब राम को ये बात समझ आ जाती है तो भगवान पे विश्वास के साथ साथ वो मेहनत पे भी विश्वास करने लगता है और अपनी लाइफ को और अच्छे से जीने लगता है। तो होप सो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरी वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।